हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। आज 18 जून 2024 का करंट अफेयर देखेंगे जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण रहने वाला है। हम राजस्थान करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं 18 जून 2024 सारा ही इसमें हम कवर करने वाले हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है कि हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी डायलॉग पर दूसरी वार्षिक बैठक कहाँ हुई। ये बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई है जो दूसरी है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों की समीक्षा की। देखो, जब हम करंट अफेयर पढ़ते हैं याद क्या करना होता है आपको। जैसे आपसे एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत और अमेरिका की जो अभी बैठक हुई कहाँ हुई, नई दिल्ली में। कौन सी थी? दूसरी वार्षिक बैठक थी। आपसे पूछा जा सकता है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? जेक सुलिवन है। तो पूछा क्या क्या जा सकता है, उन पर आप जरूर गौर कीजिएगा, उन पर जरूर ध्यान देना। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन है। अगला है कि 17 जून को भारत ने स्विट्जरलैंड में चल रहे 2 दिन के, ये 2 है, स्विट्जरलैंड में चल रहे 2 दिन के यूक्रेन पीस समिट ज्वाइंट स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन हैं? व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। इस पर भारत ने कहा कि शांति को लेकर वही विकल्प स्थायी हो सकता है जो दोनों देशों को मंजूर हो। भारत के अलावा 90 देशों की भागीदारी के बीच सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, मेक्सिको और संयुक्त अरब अमीरात ने भी इस डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसमें साथ ही आप ध्यान रखना कि रूस को इस समिट में हिस्सा लेने के लिए नहीं बुलाया गया था और चीन इसमें शामिल नहीं हुआ था। रूस को तो बुलाया नहीं गया और चीन इसमें शामिल ही नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज पर ट्रेन का ट्रायल हुआ। इस ब्रिज की ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 359 मीटर है। 16 जून को जम्मू के रामबन में संगलदान और रियासी के बीच ट्रेन का पहला ट्रायल रन पूरा हुआ। यह ट्रेन चिनाब ब्रिज से होकर गुजरेगी जो दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च ब्रिज है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 15 जून को गुजरात के भुज में बना स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम यूनेस्को के 7 सबसे खूबसूरत म्यूजियम की लिस्ट में शामिल हो गया है। इसे किस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है? इसे नॉमिनेट किया गया है प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार। क्या नाम है? प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार। यह म्यूजियम 2001 में कच्छ और भुज में भूकंप से जान गंवाने वाले 12,932 लोगों की याद में बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2022 को इस म्यूजियम का उद्घाटन किया था। इस म्यूजियम में दुनिया का सबसे बड़ा मियावाकी जंगल है। इसमें 5 लाख पेड़ हैं। तो ये अच्छा प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। अगला है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए विदेश में पुलिस सेवा के लिए राजस्थान से कितने अधिकारियों का चयन हुआ है? राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छा प्रश्न, रामबाण प्रश्न है। हम बात करें एडिशनल एसपी सुशीला यादव का हुआ, सब इंस्पेक्टर आरती सिंह तोमर का हुआ, डिप्टी एसपी दीपक जोशी का हुआ और एएसआई रतनदीप का चयन हुआ। एएसआई रतनदीप का चयन हुआ है। 4 लोगों का चयन हुआ है। देखो, प्रश्न घुमा के भी आपसे पूछ सकता है। आपसे पूछेगा, मान लो आपसे पूछे कि संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए विदेश में पुलिस सेवा के लिए राजस्थान से कितनी महिलाओं का चयन हुआ है या कितनी महिला अधिकारियों का चयन हुआ है, तब आंसर हमारा 2 होगा। टोटल पूछे कुल तो हमारा आंसर 4 होगा। तो ये आप ध्यान रखना कि आपसे पूछा क्या गया है। हाल ही में एस्टोनिया के किस बल्लेबाज ने साइप्रस के खिलाफ इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड बना दिया? कौन है बताओ? ये साहिल चौहान है। साहिल चौहान ने केवल 27 गेंदों में शतक लगाया है। केवल और केवल 27 गेंदों में साहिल चौहान ने शतक लगा दिया और ये एस्टोनिया के बल्लेबाज हैं। साइप्रस के खिलाफ इन्होंने शतक लगाया है। अभी देखो T20 वर्ल्ड कप भी चल रहा है।
आपको कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करना है कि जो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, अभी किसी बल्लेबाज हैं उसने 4 ओवर फेंके, चारों ही मेडन थे, चारों ही ओवर मेडन ओवर थे, एक सिंगल रन भी नहीं आया, 3 विकेट भी उसने लिए हैं। बल्लेबाज ने चारों मेडन निकाले, 3 विकेट भी लिए हैं। ये बल्लेबाज कौन है? कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि इस बल्लेबाज का क्या नाम है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 अर्थात आज ही के दिन हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 18 जून 2024 को हल्दी घाटी युद्ध की कौन सी युद्ध तिथि है? ये 448वीं युद्ध तिथि आपको ध्यान रखना है। कौन सी है? 448वीं युद्ध तिथि आपको ध्यान रखनी है, 448वीं युद्ध तिथि है। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक ने 22 फीट के नाले को पार कर खोड़ी इमली नामक जगह पर अपने प्राण दे दिए। महाराणा प्रताप ने अपने प्रिय घोड़े को बलीचा में दफनाते हुए यहाँ शिव मंदिर की स्थापना की, जो आज भी चेतक की समाधि स्थल जो बलीचा में है उसके पास में शिव मंदिर स्थित है। देखो ध्यान रखना, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था, लेकिन गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यह युद्ध 21 जून 1576 को हुआ था। ये भी आप ध्यान रखना। हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है और दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। अगला है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? 2024 ऐसे ध्यान रखना, 2024 124, 2024 कौन सा स्थान है? 124 स्थान है। तो 2024 में कौन सा स्थान है? 124 स्थान, ऐसे ध्यान रखना, 2024 124। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 124वां है। 2023 में ये 126वां स्थान था, पिछले साल तो 126वां स्थान था, इस साल 124वां स्थान है। तो ऐसे बोलना 2024 में 24 और कौन सा 24? 124, तो 124वां स्थान है। राजस्थान विश्वविद्यालय का 33वां दीक्षांत समारोह है 19 जून को राजस्थान के राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र द्वारा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के ऑडिटोरियम में होगा। इसमें विशिष्ट अतिथि कौन होंगे? उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा इसमें विशिष्ट अतिथि होने वाले हैं। राज्यपाल विश्वविद्यालय परिषद में 3 करोड़ रुपए की लागत से बने संविधान पार्क का लोकार्पण भी करेंगे। अच्छा प्रश्न है, संविधान पार्क का लोकार्पण भी यहाँ पर होने वाला है। और पूछा जाएगा मुख्य अतिथि कौन है, तो क्या करोगे? उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा हैं। हाल ही में राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने 8 जून को एक पेड़ देश के नाम लगाने का संदेश जारी किया। 8 जून को कौन सा महोत्सव मनाया गया? अमृत पर्यावरण महोत्सव मनाया गया। देखो 5 जून को सबको पता है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। आपसे 8 जून को पूछेगा कौन सा मनाया गया, तो ध्यान रखना अमृत पर्यावरण महोत्सव कब मनाया गया? 8 जून को अमृत पर्यावरण महोत्सव मनाया गया। क्योंकि अगर आपसे सीधा साधा प्रश्न पूछना होगा, पूछेंगे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, लेकिन जब 8 जून को पूछा जाएगा आधे से ज़्यादा बच्चे इस प्रश्न में फंस जाएंगे। आपको ध्यान रखना है 8 जून को अमृत पर्यावरण महोत्सव मनाया गया। हाल ही में मिस राजस्थान 2024 कौन बन गई है? हर्षिका बत्रा बन गई है। और ये हर्षिका बत्रा कहाँ की हैं? ये अजमेर की हैं। जो मिस राजस्थान, ध्यान रखना नाम क्या है, मिस राजस्थान 2024 बनी है हर्षिका बत्रा, जो अजमेर की हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य व पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष जिनका 2 जून को निधन हो गया, क्या नाम है? इनका नाम है जसवंत सिंह राठी। जसवंत सिंह राठी इनका नाम है। जसवंत सिंह राठी 14 अक्टूबर 2020 से आयोग के सदस्य थे। इनका कार्यकाल 13 अक्टूबर 2026 तक था। कार्यकाल कब तक था? 13 अक्टूबर 2026 तक था। आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आज का एक प्रश्न है जो आपको कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर देना है। देखो, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। आपको ध्यान रखना है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। कहाँ है? माउंट आबू सिरोही में। इस गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा है? गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा? आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है।
गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा है? सभी को इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें डेनियल क्लासेस का, और नए हो सब्सक्राइब जब करो तब बेल आइकन भी आप जरूर से प्रेस करें। धन्यवाद।